अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ आप देख रहे हैं भारत टीवी जनता की आवाज। जल्द आ रहा है राजनीति से भरपूर कार्यक्रम बिन पैनी का लोटा, केवल भारत टीवी पर हर मंगलवार रात्रि 10 बजे। अब जल्द नया कार्यक्रम जनता के बीच, मिट्टी खराब, केवल भारत टीवी पर जनता के बीच होगा दंगल। हर गुरुवार रात 9 बजे देखना न भूलें, केवल भारत टीवी पर। नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा जिले की तहसील एतमापुर के कस्बा बरहन में भूमाफियाओं की नज़र रामलीला मैदान की जमीन पर पड़ गई और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। शिकायत के बाद रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं और अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कहती है, लेकिन कुछ अपराधी और भूमाफिया सत्ता में शामिल होकर जमीनों पर अवैध कब्जा करने में लगे हुए हैं। आगरा जिले की तहसील एतमापुर के कस्बा बरहन में रामलीला मैदान की जमीन पड़ी हुई है। रामलीला मैदान की जमीन पर केवल रामलीला मंचन कार्यक्रम हो सकता है। उस पर कोई निर्माण कार्य या व्यवसाय कार्य नहीं हो सकता। उस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की गिद्ध जैसी नजर पड़ी हुई है। काफी समय से खाली पड़ी जगह को घूमना चाहते हैं। रामलीला कमेटी के पदाधिकारी ने एक शिकायती पत्र देकर भूमाफियाओं की बात कहते हुए आरोप लगाया है। वहीं कस्बा निवासी एक नेता पर आरोप लगाया है, जो सत्ताधारी नेता अपने आप को बताता है। समिति के पदाधिकारी का आरोप है कि पहले भी उस व्यक्ति द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया है और लाख के हिसाब से दुकानें बेचती हैं। अब रामलीला मैदान की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनाना चाहता है। बिना कमेटी की सम्मति के भूमाफिया ने अपने आप एक बैठक बुलाई और पर्ची डालना प्रारंभ कर दिया। 13 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 13 दुकानों का एडवांस, 9 दुकानों का एडवांस 10-10 हज़ार रुपये और 4 दुकानों का एडवांस 1-1 लाख रुपये लिया है। वहीं कुछ दुकानों का निर्माण प्रारंभ किया गया और हवन पूजन किया गया। हवन पूजन के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। आप खुद देख लीजिए किस तरह हवन पूजन चल रहा है। यह रामलीला मैदान की जमीन पर कार्यक्रम हो रहा है और रजिस्टर रखा है, किस तरह लिखा पढ़ी चल रही है, कितने कितने रुपए आए, ये सब कुछ इस रजिस्टर में अंकित है। इन्हीं भूमाफियाओं पर आरोप है। समिति के पदाधिकारी ने इनको भूमाफिया बताया है। इनके द्वारा पहले भी अवैध तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। कई लेखपालों की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि ये तालाब की जमीन है, लेकिन सत्ता में शामिल हो जाते हैं ऐसे अपराधी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि बचने के लिए ये जिस तरह सत्ता आती है उस तरफ मुख मोड़ लेते हैं और अवैध धंधों में लगे रहते हैं। समिति के पदाधिकारी नाराज हैं, जबकि राम की भूमि को भी ये भूमाफिया अपने
लपेटे में लेकर बेचना चाहते हैं। किस तरह देखो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है और सब कुछ लिखा जा रहा है खुलेआम, जबकि जमीन राम की है, रामलीला की है। इस पर केवल मंचन हो सकता है और कोई भी कार्य नहीं हो सकता। 1999 में किसी की तीन दुकान भी है ये एक मुकदमा लड़ा गया था, उसमें अधिकारियों का आदेश था इस पर कोई निर्माण कार्य या व्यवसाय कार्य नहीं हो सकता, लेकिन दबंगई के बल पर ये भूमाफिया इस जमीन को बेचना चाहते हैं। 13 दुकानों का निर्माण हो रहा था। निर्माण के लिए रकम भी जुटाई गई। पहले 50 महीने के लिए 1500 रुपये दुकान का किराया रखा गया और फिर 50 महीने के लिए 2500 रुपये दुकान का किराया बताया गया। जब ये लोग शामिल हैं तो इनके खिलाफ शासन प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कराना चाहता? आखिरकार किसका दबाव है? ऐसे अनेकों भूमाफिया होंगे जिन्होंने पंचायत की जमीन बेच दी है। ये देखिए किस तरह लिखा जा रहा है दुकानों का कार्य, जबकि राम की जमीन पर खुलेआम अवैध कब्जा हो रहा था। एक कमेटी के पदाधिकारी ने शिकायत की और निर्माण कार्य रुकवा दिया। पदाधिकारी का आरोप है कि लगातार उसे धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उसे देख लिया जाएगा। आखिरकार ऐसे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? दबंग है या फिर सत्ता के कुछ लोगों का इन पर हाथ है? अगर गरीब होता तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज हो जाता। जनता में आक्रोश है। ग्राम पंचायत बरहन का मामला है। सभी ग्रामवासियों में आक्रोश फैल गया है कि आखिरकार राम की जमीन पर भूमाफिया कैसे कब्जा कर सकते हैं। अगर कब्जा होता है तो बड़ा मामला हो सकता है। पंचायत में आक्रोश फैला हुआ है। कोई भी इस जमीन पर निर्माण कार्य नहीं कराना चाहता, लेकिन भूमाफियाओं की नज़र गिद्ध की तरह इसी जमीन पर है। ये लोग काफ़ी समय से इस जमीन को हड़पना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं और बेच भी दी। रजिस्टर में सब लोगों के नाम अंकित किए गए, कितना किस व्यक्ति से पैसा लेना है। आखिरकार पंचायत की जमीन बेचने का अधिकार इनको किसने दे दिया? इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उन सत्ताधारी नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आपके नाम को ऐसे लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। केवल आपका सहारा लेकर ये अवैध धंधा करते हैं और पंचायती जमीनों को बेच देते हैं, बदनाम आपको करते हैं क्योंकि आपका सहयोग होता है। समिति के पदाधिकारी ने यह भी बताया कि जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये भी तालाब पर बनी हुई है। इसको भी इन भूमाफियाओं ने तालाब घेरकर बनाया और बेच दिया। कुछ दुकानें बेच दी गईं। आखिरकार इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती, जबकि सत्ताधारी नेता आरोप लगाते थे पिछली विपक्षी पार्टियों पर। परिचय अपना। मेरा नाम पारस चंद दिवाकर है। मैं रामलीला कमेटी का सदस्य हूँ और ये रामलीला में मंचन करने के लिए पंचायत की तरफ से सिर्फ मंचन के लिए दी गई थी, लेकिन बिल्लू जैन आदि लोग गलत तरीके से इसके दुकान का पैसा लेकर अवैध निर्माण करा रहे हैं, जो कि निहायत गलत है और अवैध है। और इनको तो पहले भी बिल्लू जैन ने अपनी मार्केट तालाब में पंचायती तालाब को घेर कर बनाई है और लिहाजा ये आदमी बेईमान है
ये आदमी गुंडे के बल पर और ये पंचायत की ज़मीन को हड़पना चाहता है। क्या रामलीला जो मैदान बना हुआ पंचायती ज़मीन में है? हाँ, पंचायत की ज़मीन में रामलीला जो मैदान की जगह है वो ये अवैध रूप से दुकान बनाकर 1-1 लाख रुपए लेकर बना रहे हैं। ये पंचायती ज़मीन को बेचने का काम कर रहे हैं। कमेटी अध्यक्ष का क्या कहना है? कमेटी अध्यक्ष का कहना है मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। जो राजकुमार डीजे संस्थापक मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब बात की तो उन्होंने ये बताया कि मेरी जानकारी में नहीं है, ये क्या है जो वो कर रहे हैं वो जाने, तुम करो तो तुम जानो। निर्माण के लिए अन्य कार्यकर्ता हैं कमेटी के, वो क्या सहमत नहीं है उससे? जो उनके साथ हैं, जो इनको पैसा मिल रहा है उसमें, वो उनके साथ हैं। अन्यथा सार्वजनिक रूप से बरेन का कोई भी आदमी इस रामलीला मंचन के निर्माण हेतु पक्ष में नहीं है। मैदान की कितनी ज़मीन को घेरने की व्यवस्था की जा रही है? मेहमान को सारी ज़मीन किनारे किनारे दुकान बनाकर घेरने की तैयारी चल रही है और ईंट भी आ चुकी हैं और सब कुछ आ चुका है। विभाग के संज्ञान में यह मामला है? विभाग के संज्ञान में बिल्कुल नहीं, विभाग को गुमराह किया जा रहा है पंचायत ज़मीन में।